हम लोग काम कर रहे हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के अंदर। ठीक है, तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में वापस आते हैं। कई सारे क्वेश्चन हमने कल किए थे, यहाँ से हम लोगों को शुरुआत करनी है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था और यहीं से हम लोग के आज के पर्टिकुलर सेशन की क्या होगी, शुरुआत होगी। तो यहाँ पे देखिए हमसे कहा जा रहा है कि एक 9 अंकों की संख्या यानी कि 9 डिजिट का नंबर है जो कि हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है और ये जो वैल्यू है वो हमारे पास 72 यानी कि 72 से क्या है, डिविजिबल है। तो हमसे कहा जा रहा है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। और आपको याद है कि 72 यानी कि 72 से डिविजिबल नंबर वही होता है जो 8 और 9 दोनों से क्या होता है, डिविजिबल होता है। ये आप लोग जान चुके हैं। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हमें लगाना है। तो सबसे पहले हम 8 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे। तो देखो 7 8 वाई, इसमें हम 8 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे। तो अब देखो अगर मैं इसमें 8 की डिविजिबिलिटी लगाऊं तो 8 से कितना हो जाएगा, 8 नंबर 72 बचेगा 6। अब 6 के साथ क्या होना चाहिए, तो 4 होना चाहिए। तो अब देखो अगर हमारे पास यहाँ पर 784 होगा तो ये जो संख्या होगी वो डिविजिबल हो जाएगी। यानी कि यहां से हमें पता लग गया कि बाई की जो वैल्यू है वो कितनी होना चाहिए, 4 होना चाहिए। वाई की वैल्यू कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। इसके बाद आप देखो जैसे आपने बाई यहाँ पे 4 रखा तो 4 और 8 कितना, 12, 12 और 7 19, 19 और 3 कितना, 22, 22 और 6 कितना, 28, 28 और 9 37, 37 में 8 जुड़ेगा तो 45 हो जाएगा, 45 और 3 48। तो इन सभी का सम आएगा 48 प्लस x और डिवाइडेड बाय कितना, 9। चेक जरूर कर लीजिएगा कैलकुलेशन। 3 और 8 कितना, 11, 11 9 20, 20 और 6 26, 26 और 3 कितना, 29, 29 में 7 जुड़ेगा 36, 36 और 8 कितना, 44, 44 और 4 48। बिल्कुल सही है। अब बताओ 48 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से डिवाइड होता है, तो आप जानते हैं कि 54 होता है। 54 हमारे पास ऐसा नंबर है जो 9 से क्या है, डिविजिबल है। तो बताओ 54 बनाने के लिए हमें x की जगह कितना रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा। तो x और y दोनों की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या हो चुकी है, आ चुकी है। और बस अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू निकालनी है अंडर रूट 6x प्लस 7y की। तो इसकी वैल्यू हम लोग जल्दी से क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अब देखो x की जगह हमें 6 रखना है तो 6 का 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। और यहाँ पे 7 का 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। और इसको जब आप जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 64। और 64 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, 8 आएगा। और 8 आपको कहाँ पे दिया है, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी आया था इसका मतलब आपने बिल्कुल यहाँ पे क्या किया था, सही जवाब निकाला था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम सही जवाब है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो नंबर हमारे पास लिखा हुआ है ये नंबर किससे डिविजिबल है, 88 से डिविजिबल है। अब मेरे भाई अगर कोई संख्या 88 से डिविजिबल होती है तो हम सभी जानते हैं कि वो 8 से भी डिविजिबल होगी और वो 11 से भी डिविजिबल होगी। जो संख्या 8 और 11 दोनों से डिविजिबल है वही 88 से डिविजिबल होती है। तो अब हमारा काम है कि यहाँ पे जो 8y2 है इसको सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको 8 से डिवाइड करना है। 8y2 को 8 से डिवाइड करना है। अब आप देखो मिनिमम आप क्या रख सकते हो, y की जगह शून्य रख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे शून्य रखता हूं तो 8 एकम 8 और फिर शून्य रखेंगे तो इसमें भाग जाएगा नहीं। फिर आप देखो अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूं तब भी हमारे पास नहीं जाएगा, 3 रखूंगा तो चला जाएगा। यानी कि y की जो वैल्यू है अगर हम ऐसे लिख लें 832 डिवाइडेड बाय 8 तो आराम से हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। और ये हमें क्या बता रही है कि y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 3 आएगी। इससे हमें क्या पता लगा कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो अब देखो y की जगह मैंने क्या रख दिया, थोड़ी देर के लिए आप समझ लो, y की जगह मैंने 3 रख दिया। अब हमें 11 की डिविजिबिलिटी लगानी, तो 11 की डिविजिबिलिटी कैसे लगेगी, 6 और 2 8। ठीक है, 8 के बाद x आएगा, 8 और 5 13, 13 और 3 कितना, 16। तो यहाँ पर 16 प्लस x हो जाएगा हमारे पास, 16 प्लस x। इसका डिफरेंस लेना है किसके साथ, देखो 2, 0 जुड़ेगा तो 2 ही रहेगा। प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7, 7 में 8 जुड़ेगा तो कितना, 15, 15 और 2 कितना, 17। तो यहाँ पर 17 आ गया। और इसको हमें डिवाइड करना है कितने से, 9 से। अब आप देखो यहां पर हम सभी जानते हैं कि ये जो बराबर है या तो बराबर में 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए या फिर 22 आना चाहिए या फिर 33 आना चाहिए, ऐसे में कोई संख्या आना चाहिए। तो अगर हमें इसको 0 बनाना है तो बताओ x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, तो आपको अगर 1 रखनी पड़ेगी। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो आप देखो ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। हमारा काम हो चुका है। अब वो हमसे कह रहे हैं कि बताइए इसलिए कि जो 5x और प्लस में 7y है इसकी जो, सॉरी माफ कीजिएगा, 5x और 5y इसकी जो वैल्यू हमारे पास होगी वो क्या होगी। तो अब देखो अगर मैं यहां पर x की वैल्यू रखूं तो ये तो 1 है और y की वैल्यू अगर रखूंगा मैं तो कितनी है, 3 है। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 20 आएगी। कितनी आएगी, 20। और 20 कहां पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, ओ मैंने 9 की यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, 9 नहीं लिखना था, यहाँ पर 11 लिखना था। डिविजिबिलिटी सही लगी है, डिविजिबिलिटी सही लगी, यहाँ पर बेटा 11 था, 11 लिखना है, मतलब 11 से डिवाइड करेंगे। डिविजिबिलिटी का रूल एकदम सही लगा, डिविजिबिलिटी का रूल 11 का ही लगाया है हमने, 11 का ही रूल लगाना था क्योंकि देखिए 88 केवल उसी से डिविजिबल होगा जो 8 और 11 से डिविजिबल होगा। तो ये हमारे पास ये जो डिविजिबिलिटी है वो 11 की है और ये जो डिविजिबिलिटी है वो 8 की है। 8 की डिविजिबिलिटी कहती है कि अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए और 11 की डिविजिबिलिटी कहती है कि जो सम स्थान की संख्याएं हैं, जो विषम स्थान की संख्याएं हैं, कि जो ऑड और इवन प्लेस वैल्यूज हैं उनका डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 हो या फिर 22 हो या फिर 33 हो। ठीक है, बताइए जल्दी से, क्या सभी को समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा काम होगा अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ना। कई सारे लोगों को जल्दी से सॉल्व करना है, कोशिश करें। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है उसका आंसर आप लोग बताएं, क्या बनेगा उसका आंसर। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। एक बार मैं सब कुछ देख ले रहा हूं, सारी बातें सुन ले रहा हूं, जिससे आप लोग बताएं क्या बनेगा उसका आंसर। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। एक बार मैं सब कुछ देख ले रहा हूं, सारी बातें सुन ले रहा हूं, जिससे चलिए
तो यहाँ पर बेटा सब कुछ बढ़िया है, आवाज वगैरह भी सब कुछ बढ़िया आ रही है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, मैंने एप्लीकेशन खोल के मोबाइल में अपना जो है वो ऑन कर लिया है। आप लोग जैसे एक दो लोग एक दो लोग मैसेज कर रहे थे उनको देखकर, तो वॉइस भी एकदम क्लियर है, मैंने यहाँ पे सुन लिया है, वॉइस एकदम बढ़िया आ रही है। तो यहाँ पर बेटा सब कुछ बढ़िया है, आवाज वगैरह भी सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन था, उसको हमें देखना है और उसके बिहाफ पर हमें क्या करना है, आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पे मैं आगे बढ़ूं उससे पहले कई सारे बच्चों का एक और सवाल आ रहा है और वो ये है कि सर जैसे हम लोग ये करें, आपने यहाँ पर मिनिमम से स्टार्ट किया, देखिए जैसे हमने यहाँ पर हमारे पास 8/2 था और इसको मुझे 8 से डिवाइड करना था, तो बाई की जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 3 है। आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि सर क्या बाई की वैल्यू 3 के अलावा और कोई नहीं हो सकती? हो सकती है। देखो जैसे अगर मैं यहाँ पर 7 रख दूं, अगर मैं यहाँ पे 7 रख दूं तब भी हमारे पास ये जो संख्या आएगी वो 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, हाँ 3 और 7 के अलावा यहाँ पर और कोई नंबर नहीं है, तो बाई की एक्चुअल में बेटा 2 वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, बाई की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, लेकिन हमेशा हम लोग मिनिमम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमेशा हम क्या करते हैं, मिनिमम से स्टार्ट करते हैं। हमने मिनिमम से स्टार्ट किया, हमारा आंसर आ गया, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारे पास आंसर नहीं आया होता तब हमें कुछ और करना पड़ता, तब हमें किसी और के बारे में सोचना पड़ता। क्योंकि हमारे पास आंसर जो है वो आ चुका है, तो हमें किसी और के बारे में नहीं सोचना है। एक चीज मैं और बता दे रहा हूं कि अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसका आज फर्स्ट डे है, ठीक है, अगर कोई बच्चा आज फर्स्ट डे क्लास कर रहा है तो उसको इस क्लास को नहीं कर, तो मैंने आपसे कहा कि देखिए वैल्यू क्या, मिनिमम लिया, वैल्यू बताइए, तो हमने छोटी वैल्यू लेके चले। और अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा तो आपको हमेशा शुरुआत कहां से करनी है, मिनिमम से करनी है, शून्य से करनी है। तो हमने शून्य से करी थी, शून्य देखा, शून्य पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, 1 देखा, 1 से सेटिस्फाई सकती है। देखते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा। देखें यहां पर हमारे पास 8 है और यहां पर हमारे पास क्या है, 11 है। तो फिर से हमारा वही काम है, सबसे पहले 8 की डिविजिबिलिटी लगाना। तब देखो यहां पर 56 है, यहां पे क्या है, क्यू है, और इसको हमें 8 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप सबसे पहले समझो कि यहां पर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, मिनिमम। तो यहां पर एक ही वैल्यू आएगी। आप देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो क्योंकि एक ही वैल्यू हो सकती है और वो है 8, 8 7 56। ठीक है, यानी कि जब यहां पर 568 बनेगा तभी ये वैल्यू 8 से क्या होगी, डिविजिबल। ये जो एक नंबर होता है ना, जैसे पी लिखा है, क्यू लिखा है, इसकी जो वैल्यू हो सकती है, अगर मैं आपसे ऐसे जनरली पूछूं कि क्यू की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो ध्यान रखना 0 से लेकर 9 तक का ही कोई एक नंबर हो सकता है केवल। तो मैंने यहां पर डिसाइड किया कि क्या होगा, वो 8 होगा। और जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया कि हमारे पास क्यू की वैल्यू 8 होगी, मतलब ये वाली जो संख्या है हमारे पास 8 हो जाएगी, तो अब हमें 11 की डिविजिबिलिटी लगाना है। और 11 की डिविजिबिलिटी हम कैसे लगाएंगे वो समझना। पहला अंक, तीसरा अंक, इसके बाद 5वां और इसके बाद 7वां। ठीक है, तो 2 और 9 कितना, 11, 11 और 6 कितना बेटा, 11 और 6 17, 17 प्लस पी, 17 प्लस पी हमारे पास यहां पर हो गया। डिफरेंस लेना है हमें इसका किसके साथ, बाकी के साथ। तो देखो 7 और 4 कितना, 11, मतलब दूसरा, चौथा, छठवां और फिर 8वां। तो 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 में 8 जोड़ दो, तो 16 में 8 जोड़ेगा तो कितना आएगा, 24 आएगा। इसका डिफरेंस मैंने कहा कि या तो 0 होना चाहिए, या फिर 11 होना चाहिए, या फिर 22 होना चाहिए, या फिर 23, इस तरीके से। और पहली कोशिश हमारे पास किस डिफरेंस बनाने की रहती है, 0 की। तो अब देखो पी की जगह मैं क्या रख दूं कि हमारे पास 24 बन जाए, तो आपको सब पी की जगह रख दो 7। अगर मैं पी की जगह 7 रख दूंगा तो अब देखो ये वैल्यू, ये पूरी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 24, 24 माइनस 24 क्या हो जाएगा, 0। तो पी की वैल्यू 7 आ गई और क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब उन्होंने हमसे कहा कि बताइए पी इंटू क्यू क्या होगा। तो आप कह सकते हो कि सर पी की वैल्यू हमारे पास 7 है, क्यू की वैल्यू हमारे पास 8 है, 8 का 7 में गुणा करेंगे कितना आएगा बेटा, 56 आ जाएगा, 56। और 56 आपको कहां पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अच्छा, एक चीज और कई सारे बच्चों का यहां पे कहना है कि सर 0 क्यों नहीं लिया। देखो ये जो कंडीशन लिखी है, इस कंडीशन को समझो बेटा। ये कंडीशन बता रही है कि जो पी और क्यू की वैल्यू है, ठीक है, पी और क्यू की वैल्यू है ये हमारे पास डी से बड़ी है। ठीक है, ये हमारे पास यहां पर बता रहा है कि हमें पी और क्यू की वैल्यू, सॉरी डी नहीं लिखा है, एक्चुअल में 0 लिखा है। ठीक है, एक्चुअल में ये हमारे पास क्या लिखा है, 0 लिखा है। तो यहाँ पर डी नहीं, क्योंकि डी तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो ये कह रहा है कि पी और क्यू की जो वैल्यू है वो हमें 0 से बड़ी लेनी है। ये साफ साफ यहाँ पर मेंशन है कि पी और क्यू की वैल्यू क्या करनी है, 0 से बड़ी लेनी है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर कह रहे थे कि सर 0 हो सकती थी क्यू की वैल्यू, तो क्यू हमारे पास उन्होंने साफ साफ मना किया है कि क्यू हमें लेके नहीं चलना है, क्योंकि पी और क्यू की जो वैल्यू है हमें क्या करनी है, 0 से अधिक लेनी है। ये साफ साफ क्वेश्चन में मेंशन है कि पी और क्यू की वैल्यू क्या करना है, 0 से अधिक लेनी है। क्लियर, बताइए जल्दी से, गॉट इट। डी नहीं था बेटा, वो 0 था। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार सभी लोग थम्स अप करके बताएंगे कि जीतेगा। धन्यवाद। आप तो ऐसी कौन सी संख्या होती है, कोई मुझे बता सकता है? अगला क्वेश्चन है, अब बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन को यहां पे समझना। उन्होंने कहा कि हमारे पास संख्या है 235xy। ठीक है, ये हमारे पास एक संख्या, एक नंबर है। इन्होंने कहा कि ये संख्या जो है वो 3 से, 7 से और 11 से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जो नंबर हमारे पास लिखा है इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हमें बताएगा कोई कि वो संख्या जो 3 से भी डिविजिबल हो, जो 7 से भी डिविजिबल हो और जो 11 से भी डिविजिबल हो, ऐसी कौन सी संख्या होती है, कोई मुझे बता सकता है? ऐसा नंबर सबसे पहले आपको बताना है दैट इज डिविजिबल बाय 3, 7 एंड 11। ऐसा नंबर बताइए। सो 3 से भी डिवाइड होता है, 7 से भी और 11 से भी। आपको याद होगा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में मैंने बताया था 231 की डिविजिबिलिटी बताई थी। तो आपको याद होगा मैंने 231 में ऐसे लिखा था आपको 3 × 7 × 11 लिखा था कि नहीं, आप कहोगे हाँ।
तो ये हमें क्या बता रहा था? ये हमें ये बता रहा था कि 3 से डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा और 11 से डिविजिबल होगा, तभी वो 231 से डिविजिबल होगा। लेकिन यहां पर एग्जामिनर ने क्वेश्चन आपका दूसरे तरीके से पूछा है। एग्जामिनर ने कहा कि ये जो संख्या है, ये संख्या इससे भी डिविजिबल है, इससे भी है और इससे भी है, और हम सभी जानते हैं कि जो संख्या इससे और इससे डिविजिबल होती है वो 231 से भी क्या होती है? डिविजिबल होती है। ठीक है, तो बस अब आपका काम यहां पर है, जैसे यहां पर लिखा है 235 और यहां पर हमारे पास है x और यहां पर क्या है y। तो अब आपको सोचना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 231 से डिवाइड करें कि पूरा पूरा भाग इसमें चला जाए। तो अभी को ऐसे ही सोच लो जैसे 235 है हमारे पास, 231 से भाग किया कितना बचा बेटा? 4। कितना बचा? 4। अब आप देखो यहां पर हमारे पास क्या होना चाहिए? मिनिमम नंबर, तो 462 होना चाहिए कम से कम नंबर। अगर हमारे पास यहां पे 4 बचा, ठीक है, यहां पर हमारे पास 4 बचा, तो कम से कम 4 से ही स्टार्ट होगा, तो 462 ऐसा नंबर होगा जो 131 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? यानी अगर हम ये नंबर ऐसे लिख लें 23562, ध्यान से समझना, अगर मैं इस नंबर को ऐसे लिख लूं, ठीक है, अगर मैं इस नंबर को ऐसे लिख लूं तो आप देखो जब 231 से इसमें भाग करोगे तो 231 से कम 231 बचेगा 4, हो जाएगा कितना? 462, और 462 231 का जस्ट क्या है? डबल है। इसका मतलब ये वो संख्या होगी जो 231 से क्या है? डिविजिबल है। और जैसे आपको पता लगा तो आपको पता लग गया कि x की वैल्यू हमारे पास ये हो गई और y की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई? ये हो गई। ठीक है, तुरंत आपका यहां पर दिमाग काम कर जाएगा। देखो फिर से मैं समझा रहा हूं कैसे मैंने किया, क्योंकि ये कैसे आया 462 उसको आपको समझना है। देखिए जैसे ही मैंने यहां पर देखा कि हमने 231 से पहले वाले में भाग किया तो हमारे पास शेष कितना बचा? 4। यानी कि अब इकाई का अंक तो हमारे पास 4 होगा और बाकी यहां पर कुछ और नंबर आएंगे, तो इतना कंफर्म था कि ये जो भी नंबर होगा वो 400 प्लस होगा। तो अब आप सोचो कि 231 से 400 प्लस पे हम कैसे पहुंच सकते थे? तो आप कहोगे साथ 2 गुना करके, तो जब इसका 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 462 आएगा। इसका मतलब ये डिजिट हमारे पास यहाँ पे डिसाइड होंगी कितनी? 62। और बस अब आपका काम खत्म हो गया। इसलिए अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या होगी, तो ये हमारे पास देखो कितनी हो जाएगी? 3x - 4y। इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है? निकालनी है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 6 आई है, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हमारे पास 18 है, ये हमारे पास 8 है, यानी कि ओवरऑल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, सारे लोग मेरे को बताएंगे जल्दी से, क्या सभी को समझ में आ चुका है? आ गई है मेथड? आप समझ लो एक बार। अगर आपको कभी, अगर मैं आपसे कहूं कि x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है तो आप कहोगे 9, और मैं कहूं y का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है तो आप कहोगे 9। तो अब देखो इसको बेसिकली कैसे करोगे वो समझना। 231 से आपको भाग करना है कितने में? 235, और यहां पर हम लोग ले लेंगे 99, क्योंकि मैक्सिमम इतना ही हो सकता है हमारे पास यहाँ पे। अब आप देखो यहां से सबसे पहले हम डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा? एक बार। 231 बचा कितना? 4। बचा कितना? 4। अब देखो इसका हम अंक लिए यहां पर, ठीक है। अब आप बताओ 49 में क्या इसका भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक 0 लगाएंगे और एक अंक हम और ले लेंगे, यानी इतना हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? फिर 231 से जब आप इसको भाग करोगे तो 2 बार जाएगा। यहां पर हमारे पास कितना आएगा? 462 आएगा। कितना आएगा? 462। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना बनेगा? 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 6 गया कितना? 3, यानी कि 37। तो ये हमारे पास रिमाइंडर आया कितना? 37। बस ध्यान रखना कि जो आपका रिमाइंडर आया है वही हमें दी गई संख्या से क्या करना है? घटाना है। इसलिए हम क्या करेंगे? तो हमने 235 99 यहां पर लिया था, इससे हमें रिमाइंडर क्या करना है? माइनस करना है। और जब इससे हम रिमाइंडर माइनस करेंगे तो जो हमारे पास संख्या बचेगी ये वो नंबर, या मैं कहूं वो संख्या होगी जो कि हमारे पास डिविजिबल होगी। किससे? ये वो नंबर है जो डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 3, 7 एंड 11। ये वो संख्या है जो 3 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। बस अब आपको समझ में आ गया। इसलिए आप यहां पे कह सकते हो कि जो x है उसकी वैल्यू 6 है और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2 है। इसलिए आप कह सकते हो क्या? इसलिए आप कह सकते हो कि 3x - 4y ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 3 गुणा 6 और -4 गुणा 2, यानी कि बराबर 10 के। तो ये इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बताइए, ये आपके पास मेथड है, प्रॉपर बेसिक मेथड है, बेसिक अप्रोच है। कैसे आपको इसको करना है ये आप समझ लीजिए। ये आपकी प्योर बेसिक अप्रोच है। बस इसमें क्या है? इसमें आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। इसमें हर एक चीज आपको क्या करनी पड़ेगी? लिख के करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इस मेथड के साथ जाओगे तो इसमें प्योर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और तुरंत आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ये आप ओरली कर सकते हो और ये आपको पूरा लिख के करना पड़ेगा। मुझे पता है कि ये आपको अच्छा लगा होगा, आप सबको मैं जानता हूं कि हर एक बच्चे को ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, लेकिन पुराना वाला जो मैंने इसके पहले बताया था, अगर आप उसको एक बार दिमाग पर बिठा लोगे, एक बार उसको करना सीख लोगे तो आपके लिए चीजें क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब ये सदाबहार मेथड है, मतलब ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा आप इस वाले मेथड को हर एक जगह पे लगा सकते हो। ठीक है, एक बच्चे ने फिर से वापस से पूछा कि सर आपने 9 क्यों लिया? तो मैंने बताया कि मैक्सिमम वैल्यू बेटा हमारे पास x और y की 9 हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 9। क्योंकि अभी मैंने बताया था कि अगर मैं आपसे पूछूं कि x की जगह पे क्या क्या आ सकता है तो आप कहोगे 0 से लेकर 9 तक का कोई भी नंबर आ सकता है। अगर मैं पूछूं कि y की जगह पे क्या आ सकता है तो आप कहोगे सर 0 से लेकर 9 तक की कोई भी संख्या y की जगह पे आ सकती है। आ सकती कि नहीं? तो मैक्सिमम जो डिजिट हो सकती है वो 9 हो सकती है, इसलिए मैक्सिमम हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, तो आपको दोनों चीजें आना चाहिए, आपको मेथड भी आना चाहिए। ठीक है, और सेम थ्रो कर सकते हैं। ठीक क्या है? फ्री है। ठीक है, आप अपनी तरफ से टोटली क्या है? फ्री है। एक और क्वेश्चन मैंने आपको रखा है इसलिए कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल वैसा ही जैसा पिछला क्वेश्चन था। फिर से उन्होंने कहा कि ये जो संख्या हमारे पास है 535 AB, ये संख्या 3 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है और 11 से डिविजिबल है। 3, 7 और 11 से डिविजिबल है। फटाफट से आपको बताना है कि इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या होगा। चलिए आप लोगों से करवाऊंगा मैं, पहले आपको फटाफट से बताना है कि इसका आंसर हमारे पास क्या होगा। चलिए करने की कोशिश करिए सभी लोग और देखिए क्या आप आंसर निकाल पाते हो उस क्वेश्चन का, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, पहला वाला हो या दूसरा वाला हो। ठीक है, हर एक तरीके से आप आंसर क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं।
ठीक है, देखिए 535 यहां पर नंबर है 535। ठीक है, मैं जानता हूं कि ए की मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है और बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये भी 9 हो सकती है। और वे संख्याएं जो इससे डिविजिबल हो वो 231 से क्या होती हैं, डिविजिबल होती हैं। अब कई सारे बच्चों का पिछले क्वेश्चन में कहना था कि सर यहां पर आपने डायरेक्टली 62 क्यों नहीं लिया था। ठीक है, देखो बेटा आप कुछ भी ले सकते हो, यहां पे जरूरी नहीं कि आप 9 लिखो, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सबसे आसान होगा मैक्सिमम डिजिट के साथ, इसलिए हम लोगों ने यहां पे मैक्सिमम डिजिट लिया। आप लेने को तो कुछ भी ले सकते थे, आपकी इच्छा थी कि आपको क्या लेना है। ठीक है, अब 231 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखो सबसे पहले तो 2 बार जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 462 हो जाएगा। कितना बचा, 5 में से 2 गया 3, और यहां पर हो गया हमारे पास 7 6 13, हासिल आएगी 1, यानी 73 बचेगा। अब आप देखो इस 9 को लोगे तो ये 700 कितना हो जाएगा, 39। 231 अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 बार चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 का 3 में 9 और 3 का 2 में 6। अब आप देखो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, और 9 और 4 कितना हो गया, 13, और यहाँ पे कितना है 140। अब इसको भी हम ले लेंगे तो ये हमारे पास 9 और आ जाएगा। अब 231 से इसको आपको डिवाइड करना है तो 7 बार तो ज्यादा हो जाएगा, मतलब 6 बार जाएगा, तो 6 कम 6, 6 18। ठीक है, हासिल हमारे पास कितनी आएगी, 1 आएगी, 6 18 यानी कि हासिल 1 आएगी, और 6 दूना 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब आप देखो कितना बचा, 9 में से 6 गया 3, और 8 और 8 16, यानी कि 83 बचा हमारे पास। कितना बचा ये, 83। तो 83 हमारे पास यहाँ पर जो है वो रिमाइंडर बचा, इसलिए हमारा काम क्या है, इसलिए हमारा काम है कि जो हमने मैक्सिमम 53599, इससे हमें क्या करना होगा, 83 कम करना होगा। और इससे हम जब 83 कम कर लेंगे तो देखो हमारे पास क्या बचेगा, 9 में से 3 गया बेटा 6 आएगा, और 9 में से 8 गया कितना आएगा, 1 आएगा। बाकी 535 हमारे पास ऐसा ही रहेगा। ठीक है, 535 हमारे पास ऐसा ही रहेगा। तो अब आपको यहां से पता लगे कि ये हमारे पास ए की वैल्यू है और ये हमारे पास बी की।